हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 अब करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 आपका है वो लिखा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, देखिए ये नंबर दिए हुए हैं। पहला है आपका 9801, सेकेंड आपका 99856 एंड थर्ड है 998001 और फोर्थ क्या है 657666025। ठीक है, ये नंबर्स दे रखे हैं। इनका कह रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट इनका निकालें, ठीक है, लिखा हुआ है कि वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो किन पे ये कब कब ये 1 संभव है, 1 पॉसिबल है, ये 6 पॉसिबल है, ये 1 पॉसिबल है, ये 5 पॉसिबल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम एक चीज़ आपको नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे पहले। या तो आप स्क्वायर रूट जो निकाले हैं, पहले हमने आपको एक टेबल बताई थी 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट जो हमने बताया था, उस स्क्वायर रूट में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, पहले का जैसे है 1, देखिए कब होता है 1। ठीक, तो जब 1 और 9 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। तो देखिए यूनिट बेस पे क्या है, ये 1 है। ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए 6 की अगर हम बात करें, 6 की, ये नोट में ये फर्स्ट का हो गया। और अगर हम 6 की बात करें, 6, ठीक है, यानी कि यूनिट बेस पे 6 कब होगा, जब 4 और 6 हो। ठीक है, जब 4 और 6 हो। तो यहाँ पे 6 है तो यूनिट बेस पे 6 होगा। अब देखिए 4 का जैसे मान ले 4 स्क्वायर है तो 4 4 जा कितना हुआ 16। देखिए 6 आया यूनिट बेस पे। ठीक है, ऐसे देखिए 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, देखिए आया यूनिट बेस पे। क्लियर, यानी कि 6 कब होगा, जब 4 और 6 हो। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सेकंड हो गया नोट में। और से देखिए 1 कब होगा, 1 का तो हमने बता ही दिया कि जब 1 और 9 हो। ठीक, अब देखिए 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 वाला भी कर लीजिए। 5 कब होगा, जब यूनिट बेस पे क्या हो, 5 हो। ठीक, तो बस यही आपका रूल है। तो ये ऐसे समझाने के लिए हमने किया। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 9, 2 पॉसिबल हो जाएंगे, 1 और 9। ठीक है, और इसमें 4 और 6 ये 2 नंबर पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और इसमें देखिए ऊपर वाला ही होगा 1 एंड 9। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने निकाला क्या, 5। तो बस ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर। तो 1 से लेके 20 तक जो आपने स्क्वायर किया है उसमें देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको रफ कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना है कि इन नंबरों में कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए देखिए रूल लिख लीजिए, पहले भी हमने बताया है आपको। फॉर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, फॉर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो यूनिट बेस पे देखिए 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। ये 4 नंबर अगर होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये नंबर। ठीक है, एक तो ये हो गया। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए यानी कि फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर
इसमें देखिए 1 4 9 6 5 या हम कह सकते हैं R00 भी हो, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अगर यूनिट बेस पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बट अगर 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है, 9 है और 6 है, ठीक है, 5 है या 00 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए 153 है, 153 में देखिए यूनिट बेस पे क्या है 3। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये देखिए 3 इसमें है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर ये होगा। क्या होगा ये? और यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें चाहे टिक कर दीजिए या लिखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसको देखिए, इसमें देखिए 7 है तो 7 के लिए भी यही है, तो लिखेंगे इसमें भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद देखिए 8 है तो 8 देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी है 8 तो ये भी हो जाएगा आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 1 है यूनिट बेस पे, तो 1 देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है, तो ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि ये नहीं पूछ रहा है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नॉट है, केवल नॉट परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा था। तो ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है, ठीक है। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप लिख देंगे सबके सामने या टिक कर देंगे, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना तो हमने बताया है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना तो आप जानते हैं 2 मेथड से, एक तो आपका डिवीज़न मेथड से और एक फैक्टर से, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको निकालना है, तो वो आपको सीखना है, ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम इसमें केवल ऑड नंबर घटाते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं वही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर आपको मालूम ही है कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, जो 2 से नहीं कटते हैं। तो चलिए 100 का पहले करते हैं और 169 का इधर करते हैं, दोनों का साथ साथ करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ पे हम लिखते हैं 100 और इधर मैं लिखता हूँ 169, 169, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर इसमें क्रमशः माइनस करते चले जाना है, ठीक है, और लास्ट में कहाँ तक जाना है, जहाँ तक 0 ना आ जाए, क्लियर। कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक। तो ये आपका 1 3 5 7 9 11 13, इसके बाद 15, फिर 17, फिर
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 19। इसके बाद 21, फिर 23, फिर 25 एज सो ऑन, ठीक है। और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है। इतने मैंने लिख लिया है, चलिए करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, 100 का। तो देखिए 100 है, तो 100 से सबसे पहले कौन सा माइनस करेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का 1, तो कितना आ गया 99। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यही है, ध्यान से समझेंगे। देखिए यही नंबर हम माइनस करते जाएंगे जब तक इसकी वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा आपका क्या है 3, तो ये कितना हो गया 9 से 3, ठीक। और फिर हम माइनस करेंगे 5, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे 7, और फिर माइनस करेंगे 9, ठीक है। और इसके बाद देखिए इधर कर लेते हैं, क्या है आपका 75 से क्या माइनस करेंगे 11, 5 से 1 ये 4, 7 से 1 6, इसके बाद क्या माइनस करेंगे इससे 13, 4 से 3 1, 6 से 1 जाएगा आपका 5, ठीक है। और फिर क्या लेस करेंगे 13 के बाद 15 लेस करेंगे, 11 से 5 6, 4 से 1 3, ठीक है। फिर क्या लेस करेंगे 17, माइनस का 17, 7 से 6 ये 16 से 7 9 हो जाएगा, 2 से 1 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद क्या लेस करेंगे इससे 19, तो देखिए 19 से 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हो गया ना वैल्यू 0। तो यानी कि जब वैल्यू 0 हो जाएगी वहीं पे आपको माइनस करना ख़त्म कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, आपने कहाँ तक कितने नंबर लेस किए हैं, ये वाले लेस किए हैं, ठीक है, क्लियर। तो काउंट कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर आपने 100 से माइनस किया है, तब जाके इसकी वैल्यू 0 आई है, ठीक है, क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर दैट was subtracted from 100 इक्वल कितने 10, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल कितना हो जाएगा 10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट वाला ये क्लियर हो गया, किसका, ये 100 का हो गया। तो 100 वाला क्लियर हो गया, इसको कॉपी करेंगे। ये ऑड नंबर अलग हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं, बट जितनी हमको आवश्यकता थी, जितनी ज़रूरत थी, उतने मैंने नोट कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया। आप चलिए 169 का करें, चलिए 169 का भी ऐसे लेस करेंगे। तो 169 से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 169 में क्या करेंगे, 1 लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 861, ये 168 आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है 3 है, ये लेस करेंगे, तो 8 से 3 5 6 1, 165 हो जाएगा। फिर क्या लेस करेंगे 5 लेस करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 0, यहाँ पे 6 और यहाँ 1, 160 हो जाएगा। फिर क्या लेस करेंगे, 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 7 3 और यहाँ पे 5 और ये 153 हो जाएगा। फिर क्या लेस करेंगे, 9 लेस करेंगे। कब तक लेस करना है, जब तक 0 ना आ जाए। तो 13 से 9 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 144 आया। ठीक है, अब देखिए क्या लेस करेंगे, 11 करते हैं, 11 कर लेते हैं। 4 से 1 3, 4 से 1 3, 133 आया। अब इधर कर लेते हैं हम 133 से क्या लेस करना, देखिए 11 तक आपने कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए 13 करते हैं, क्या करते हैं, 13 करते हैं। ठीक है, तो 13 कर लीजिए। 3 से 3 0, 3 से 1 2 1, 120 आया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 13 के बाद 15 करेंगे तो 10 से 5 5 और 1 से 1 0, 105 हो गया। ठीक है, ये माइनस करते चल रहे हैं ऑड नंबर को। ठीक है, 169 से क्या लेस कर दिया, 15। 15 के बाद देखिए 17। इसके लिए आपको ऑड नंबर भूलना नहीं है, सीरियल से आपको लेस करना है ऑड नंबर। ये नहीं कि पहले आपने 1 लेस कर दिया, इसके बाद 5 कर दिया, फिर 11 कर दिया ना, सीरीज़ वाइज। ठीक है, क्रमशः इसको आपको घटाना है ऑड नंबर को। ठीक है, अब देखिए 17 लेस करेंगे तो ये 15 से 7 कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 9 से 1 8 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 88। अब यहाँ पे क्या लेस करेंगे, 17 तक हो गया, 19 लेस करते हैं इसमें से, 19 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 18 से 9 9, 7 से 1 6, 69 हो गया। ठीक है, अभी देखिए 0 नहीं आया है तो इसका मतलब इसके बाद और भी लेस करना है। तो इसके बाद देखिए कौन सा ऑड नंबर होता है, 21। इसको भी लेते हैं, 21 को लेस करेंगे। 9 से 1 8, 6 से 2 4, फिर लेस करेंगे क्या, 23 करेंगे। 8 से 3 कितना हो जाएगा, 5, 4 से 2 2, अभी भी 0 नहीं हुआ है। तो देखिए 25 से 25 लेस करेंगे, 25 से 25 लेस कर देंगे, देखिए 0 आ गया। ठीक, यानी कि 169 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, तो अब लेस करना ख़त्म हो गया। तो बस आपको करना क्या है कि नंबर कितने आपने घटाए 169 से, तो वो हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो वो काउंट देखिए, ये टोटल नंबर सारे तो थे ही, इतने तो आपने घटाए ही, प्लस देखिए ये वाले और आपने इसमें मिला लिए हैं, ये भी घटाया है। तो ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, और ये कितने हैं, 1 2 3, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, तो नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर, यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर that was subtracted from 169 इक्वल कितने, 13। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था, ये हमने आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखिए एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन मेथड जो आपका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, जो आप पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिनकी ज़रूरत आपको है। 2 के फैक्टर यानी कि यूनिट बेस पे, अगर ये जो नंबर दिए हुए हैं अगर यूनिट बेस पे 2 लिखा हुआ है
तो वो नंबर 2468, ठीक है। ये देखिए 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, तो वो नंबर किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अगर 3 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 अगर लिखा है, कोई भी नंबर से उसके यूनिट बेस पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखा है या 0 लिखा है, 5 लिखा है या 0 लिखा है, तो वो पूरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, 7 to 9, ठीक। इसका क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 7 to 9। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहला रूल आपका क्या है कि सबसे छोटी जो संख्या है यानी कि स्मॉल नंबर क्या है आपका 2 है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद जब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से करेंगे, ठीक है। ऐसे क्रम से, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले 2 से किया इसके बाद 5 से कर देंगे या 7 से कर देंगे, ठीक। तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 से देखिए ये तो डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको रूल पता है तो आप खुद से जान जाएंगे कि ये क्यों नहीं डिवाइड होगा, बट अगर नहीं पता है तो आप करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए 2 3 जा 6 1 7 और 2 6 जा 12, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं तो देखिए 3 2 जा 6 1 7 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 होगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 से। तो फिर 3 से करके देखते हैं तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से करके देखते हैं, जब तक 3 से डिवाइड होगा तब तक हम 3 से करते जाएंगे। इसके बाद जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और 3 7 जा, ठीक। अब देखिए फिर ये 27 है, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 जा 27 और फिर करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए इसके जो फैक्टर आए ये क्या आए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 और इसके बाद 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये पेयर बना लेंगे तो यहां पे लिखेंगे अंडर रूट 7 to 9 इक्वल। अब इस पेयर से हम क्या करेंगे, एक एक नंबर नीचे ले लेंगे। तो इस पेयर से हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, इस पेयर से हम 3 ले लेंगे और इस पेयर से हम क्या लेंगे 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसका आंसर क्या आया 27, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्लियर। चलिए इसको कॉपी करिए। अब चलिए करते हैं सेकंड। सेकंड आपका है 400। इसका भी करते हैं फैक्टर। तो 400 का इसको देखिए किससे करेंगे, सबसे पहले देखिए लास्ट में 0 है और 0 यहाँ पे है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 0 उतार लेंगे, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 0 उतार लेंगे, फिर देखिए 2 5 जा 10, 0 उतार लेंगे, इसके बाद 2 2 जा 4 1 5 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट बेस पे क्या है 5 है और यूनिट बेस पे अगर 0 या 5 होता है तो किससे वो संख्या डिवाइड होती है 5 से। देखिए 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नोट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख लेंगे इसको 400 और क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। तो इस पेयर से क्या ले लेंगे 2, फिर नेक्स्ट से 2, इसके बाद नेक्स्ट से 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आया 20। ठीक है, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है 1764। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 1764 का। तो फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है और 4 देखिए ये 2 के रूल में हमने क्या लिखा है, ये 4 लिखा हुआ है, तो ये किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 और इसमें 1 बचा तो 16 हो गया, फिर तो 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए नीचे कितना हो गया, ये 441 यानी 441 आया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये किससे आपका डिवाइड होगा, तो ये जो 441 है ये 21 का जो है 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पे हम 21 से कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए 1764 का अंडर रूट लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21, पेयर बना लेंगे। तो इसका 2 ले लेंगे और इसका 21 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 21 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। ये आपका आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 42। ठीक, चलिए इसको उतार लीजिए। अब चलिए फोर्थ करते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है 4096। अब इसका क्या निकालना है, फैक्टर करना है सबसे पहले 496 का। तो करते हैं, देखिए 6 है यूनिट बेस पे, तो ये 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर 2 से ये डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट बेस पे क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 उतार लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि 4 है, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए 2 है यहाँ पे तो 2 से तो डिवाइड होगा ही, तो 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब भी ये 2 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 है यूनिट बेस पे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां कर लेते हैं इधर 32 है, 32 को 2 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आया फैक्टर। तो यहाँ पे नोट करेंगे हम लिखेंगे अंडर रूट 4096। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 और फिर लिखेंगे ये 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया,
इसके बाद देखिए फिर लिखते हैं इंटू टू, ठीक है, और फिर नोट करते हैं 2 × 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पेयर इसके आपके बन गए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा कितना हो जाएगा 64। ये कितना हो जाएगा 64। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना हो जाएगा 64। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर था ये पूरा 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है, और कोई नंबर इसमें नहीं आया। 2 से पूरी ये संख्या डिवाइड हुई। यहाँ पे हमने फैक्टर लिख लिए। अब इनका क्या किया हमने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद इसमें से हमने क्या किया, इसमें से एक नंबर इसमें से ले लिया, ठीक है, 2, और इसमें से ले लिया 1, इसमें से ले लिया 1, इसमें से ले लिया 1, इसमें से 1 और इसमें से भी 1। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। आंसर ये आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी करिए। ये आपका 4th क्वेश्चन था, ठीक। अब चलिए हम लोग 5th करते हैं। फिफ्थ देखिए क्या है 7 7 4 4, ठीक है। इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। 7 7 4 4 है, ठीक है। चलिए देखिए 4 है यूनिट बेस पे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16 1 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, यूनिट बेस पे 2 है। 2 1 जा 2 1 3 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, ठीक है। 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 6 जा 12। इसके बाद देखिए 2 से ये डिवाइड होगा फिर, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और 1 यहां बचेगा कैरी, तो 2 6 जा 12, 1 13 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक। फिर देखिए 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये 121 121 आ गया। अब 121 देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये किससे होगा, ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 11 को 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और इसके बाद फिर × 2 फिर × 2, इसके बाद 11 × 11, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए पेयर बनाते हैं इसका। ये पेयर बन गए, ठीक। तो जब ये पेयर बन गए तो स्क्वायर रूट हम लिखेंगे 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट। इसमें से क्या ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे और इसमें से 11 ले लेंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। और 8 को 11 से करेंगे तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। ये आंसर होगा, ठीक है। तो 7744 का स्क्वायर रूट अगर निकाला तो कितना आया 88 आ गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए 6 पार्ट करते हैं। 6 आपका क्या है 6 है 9604। इसका क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं 9604 का। देखिए 4 यूनिट बेस पे है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट बेस पे है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8,
ठीक है, और 1 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, देखिए 1 है, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 24 0 1 है। ठीक, तो ये आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखते 3 से करेंगे, 4 2 6 और 1 7, 3 से भी नहीं होगा। तो ये देखिए 7 से करके देखते हैं, 7 से तो 2 4 0 1 है। सबसे पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 7 3 21 और यहाँ पे 3 आएगा और 0 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा और यहाँ पे 1 7 3 21। देखिए 7 से हो जाएगा, 7 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21 और यहाँ पे कैरी कितना हुआ, 3 हुआ, 0 हो जाएगा। 7 4 जा ले जाएंगे 28 हो जाएगा और फिर 2 कैरी आ जाएगा तो 7 3 जा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 7 से करते हैं तो 7 4 जा 28, इसमें कैरी हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 28 और 2 30, तो 6 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिर 7 से करते हैं तो 7 7 जा 49, फिर 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7। ठीक, तो इसके फैक्टर हम यहाँ लिखते हैं, ये आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये देखिए, तो अब हम लिखेंगे अंडर रूट 9604 और इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 7 ले लेंगे, देखिए ये पेयर बना लेंगे और इसमें से भी हम एक क्या ले लेंगे 7। तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। ठीक है, 98 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया 98, पार्ट 6 हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं 7 पार्ट। ठीक है, रफ करें इसे। 7 है 5929, 7 है 5929। क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं हम, तो 5929 का हम फैक्टर करेंगे। चलिए देखिए किससे डिवाइड ये होगा, 5929 किससे डिवाइड हो जाएगा बताइए। ये 9 2 11, 9 20, 5 25, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ठीक है, 6 से भी नहीं होगा। चलिए 7 से करते हैं इसको। तो 7 से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इधर। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से कर रहे हैं तो 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 जा में जाएगा। 9 से 6 3, यहाँ कुछ नहीं होगा, 2 उतारेंगे, 7 चौक 28 लिखेंगे, 12 से 8 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या उतारेंगे, यहाँ पे 2 उतर गया था, फिर हम क्या उतारेंगे 9, तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 847। ठीक है, तो जब 7 से ये कट गया तो 7 से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 847 को डिवाइड करेंगे, ये रफ साइड में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो 7 एकम 7 और यहाँ 1 होगा। ठीक है, 2 जा में जाएगा, 14 लिखेंगे, कट जाएगा, 7 उतारेंगे, 1 जा में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। अब देखिए 121 किससे जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है, इसको डायरेक्ट कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर देखिए 11 से कर देंगे 1 जा में। ठीक, अब इसका फैक्टर यहाँ पे नोट करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 11, इसका पेयर बना लेंगे। फिर लिखेंगे अंडर रूट 5929 इक्वल, इसमें से एक 7 ले लेंगे, इसमें से एक 11 ले लेंगे,
तो कितना हो जाएगा, 11 को 7 से करेंगे ये 77 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो भाई इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपका 7 हो गया। ठीक, अब देखिए 8 वाला करते हैं। 8 है आपका 9216। ठीक है, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है सबसे पहले। 9216, देखिए 6 है तो 6 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 उतारेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक, 0 के उतारा है, डिवाइड करने से पता चला, दो संख्या जब उतारते हैं, ठीक है, तो एक उतार लेते हैं, उसके बाद जब दूसरी उतारनी होती है तो 0 बढ़ाते हैं। ठीक, फिर 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से देखिए हो जाएगा, जब तक 2 से कट रहा है काटेंगे, 2 5 जा 10, 1 11, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 576 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 1 5 17, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। ठीक है, हाँ चलिए फिर 2 से करिए, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 ये देखिए कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12, 36 भी कट जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं 36, तो 36 को करेंगे 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर बन गए आपके ये। ठीक, ये आपके पेयर बन गए। क्लियर, तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे √9216, इसमें से एक ले लेंगे 2, इसमें से एक ले लेंगे 2, इसमें से एक ले लेंगे 2, इसमें से भी एक ले लेंगे 2, और यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ से एक 3 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये पेयर आपका पेयर पहले बन गया था। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 को 3 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 96 हो गया। 96 आंसर आएगा इसका। चलिए कॉपी करिए इसको, 96 स्क्वायर रूट हो गया आपका किसका, 92 16 का। ठीक, चलो भाई कॉपी करो इसको। चलिए 9th करते हैं, इसको रफ करते हैं। नाइन है, क्या है, 5 2 9। ठीक है, तो इसका फैक्टर देखिए करते हैं 5 2 9, तो इसका फैक्टर देखिए 2 से होगा डिवाइड, ये 2 2 जा 4, 5 2 9 है, 5 2 9 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यूनिट बेस पे 9 है। ठीक है, 3 से डिवाइड करने के लिए 9 2 11 5 16, अगर हम टोटल करके 3 से टोटल डिवाइड होता है पूरा नंबर तो डिवाइड होगा, तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, 9 2 11 5 16 आ रहा है, अब 16 3 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा। ये देखिए डायरेक्ट 23 का क्या है, मल्टीपल है, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे 11 को अभी 11 से किया था 441 आया था, ओ सॉरी 121 आया था, 21 को 21 से किया 441 आया। ठीक है, ऐसे ही 23 को 23 से करेंगे, ठीक है, तो ये 5 2 9 आएगा, फिर 23 1 जा 23, तो यानी कि फैक्टर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 इंटू 23, तो अंडर रूट का 5 2 9 लिखेंगे
और ये इक्वल 23 इंटू 23 आपका हो जाएगा। तो ये आप खुद का एक पेयर बन गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 23 ही तो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका हो गया, कॉपी कर लीजिए। और लास्ट आपका बचा हुआ है 10, उसको कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं। टेन है आपका, 10 है 8100। ठीक है, क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, कर दीजिए। 0 है 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, 2 5 जा 10, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10। फिर 2 से हो जाएगा, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट बेस पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो किससे करेंगे इसको, देखिए 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 6 18, 2 20, 3 7 21, 2 3 7 21, 1 22, 3 25 15। ठीक है, 3 6 18, 2 20, 22 हो गया, 3 7 21, 1 22 15। ठीक है, फिर 3 से देखिए हो जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, 3 25 15। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए 5 2 7 2 9, अभी भी ये 3 से हो सकता है, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं होगा क्योंकि 5 आ गया, तो जब 5 आ गया तो ये 5 से ही कटेगा, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये देखिए पेयर बन रहे हैं। ठीक, फैक्टर यहाँ पे नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8100 का स्क्वायर रूट और लिखेंगे इक्वल में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसे उतार लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक, क्लियर। तो जब पेयर बनाएंगे तो इसका एक एक चीज़ उतारेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 5 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर इसमें नहीं है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद उसका हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे बाद में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका है, फर्स्ट पहले करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, 252। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करके फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 252 का फैक्टर करते हैं, 252 ये किससे कटेगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6। देखिए ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, बट देखिए यहाँ पे 3 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा, देखिए 3 से करते हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए फिर इसको 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और इसको फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर हुए, किसके, 252 के। अब देखिए इसमें पेयर हम बनाते हैं, एक ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, और देखिए इसका पेयर नहीं बन रहा है,
ठीक है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 एक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि इससे पता चल गया, ये देखिए 7 से पता चल गया कि द नंबर, यहाँ लिखेंगे द नंबर सो लिखेंगे, सो द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय क्या 7, क्या करने के लिए, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक तो आपका पहला आंसर ये निकल आया। ठीक है, कौन सा नंबर चाहिए था, 7। ठीक, अब दूसरा क्या ये कह रहे हैं कि जो नंबर आपको मिला है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लिखेंगे नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका किसका निकालना है, ये जो आपको नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्या लेंगे 2, और यहाँ से क्या लेंगे 3, और यहाँ से क्या लेंगे 7 ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ये तो कह रहा है कि जो नंबर मिले हैं यहाँ से इनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 2 3 जा 6 7 जा 42। देखिए यही पे तो था, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। जो भी स्क्वायर नंबर ये मिले हुए हैं इनका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इनका एक एक नंबर हम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम करते हैं सेकंड वाला, रफ करूं इसे। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है 180। इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 0, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ये कट जाएगा 15। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 5 जा में जाएगा, और ये देखिए 5 1 जा 5 हो गए। इसके फैक्टर यहाँ नोट करेंगे, कितना आए 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, बस इसी में आपको चेक करना है, क्या पेयर बनाना है। तो देखिए एक पेयर आपका नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन छूट रहा है, यहाँ पे कौन छूट रहा है, इनटू में 5 छूट रहा है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 5 अगर आपका होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बट ये 5 देखिए इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया। तो लिखेंगे द नंबर, ठीक है, यानी कि ये नंबर, द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय क्या 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ ऑल्सो स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ किसका, देखिए इसी में से एक एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, ये इसका है, तो ये पूरा पूरा नंबर उतार लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, यानी कि यही नंबर जो आपको मिला है इसी का स्क्वायर रूट कह रहे हैं। तो इसमें क्या नंबर लेंगे, एक 2 इसमें से ले लेंगे, एक 3 इसमें से ले लेंगे और एक 5 इसमें से ले लेंगे, तो 2 3 जा 6 और 5 जा 30 हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक। चलिए कॉपी करिए, इसको रफ कर दें। अब देखिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड है 1008। इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं 1008, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यानी कि नहीं कटेगा, 63 है, ये तो कट गया, सेकंड पार्ट नहीं कटेगा। तो हम किससे करके देखेंगे, 3 से, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21। अब देखिए 7 से कर दे रहे हैं, 7 1 जा 7, ठीक। तो यहाँ पे फैक्टर तो हम सबसे पहले उतारेंगे, क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 कै बार है, 1 2 3 4 इंटू 2 और इंटू 3 में ये 2 बार है और फिर 7 एक ही बार है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास किस चीज़ की कमी है, अगर एक 7 और होता, एक 7 और होता तो ये नंबर आपका क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पे 7 नहीं है, वरना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ये आंसर जो आपका हुआ ये क्या हुआ, ये 7 ही आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द नंबर कौन सा, ये नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 to get a perfect square number, perfect square number, ठीक है। तो पहला तो आंसर आपका ये आ गया, क्लियर। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो लिखेंगे नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, इसका। नंबर सारे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। पेयर देखिए ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक नंबर यहाँ से ले लेंगे 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आंसर आपका क्या आया था 7 और दूसरा क्या आया 84, ठीक है। चलिए कॉपी करिए इसको। अब देखिए हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ क्या है, फोर्थ है
2028, ठीक है। क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 2028 किससे कटेगा, 2 से। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट जाएगा ये। 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 7 जा 14, ठीक। 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। 2 5 जा 10, 0 बढ़ा देंगे, 2 7 जा 14, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 से ये कटेगा। 3 1 जा 3, 2 5, हाँ ठीक है। देखिए कर लेते हैं यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 6 जा में जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 9 जा में जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 और 5 को अगर हम क्या करें, टोटल करें तो 12 हुआ, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 3 से ये नंबर डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 2 5, 3 6 जा, और इसके बाद 9 जा 27, ठीक। ये कट गया। फिर 3 से देखिए कट जाएगा। 3 5 जा 15, देखिए 3 5 जा 15, देखिए कर लीजिए यहाँ पे 1 6 9, 3 5 जा 15, 1 आएगा, 9 आएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 9 6 15, 1 16, ये तो नहीं कटेगा। तो 169 देखिए किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 13 का मल्टीपल है, ठीक है। 13 का मल्टीपल है, तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये आपका हो गया 13 13 जा 169, फिर 13 को 1 से कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फैक्टर यहाँ पे नोट कर लेते हैं कौन कौन से आए। 2 × 2 × 3 × 13 × 13, ये फैक्टर निकल के आए। तो पेयर देखिए कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, बट एक पेयर देखिए नहीं बन रहा है, ठीक है, एक पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 होना चाहिए, ठीक। एक 3 अगर होता तो ऐसे लिखेंगे 2 × 2, 2 × 2, और यहाँ पे ये तो पेयर आपका बन गया, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3, ठीक है, × 3, ठीक। यानी कि एक 3 की क्या है, कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो एक नंबर तो ये निकल के आ गया। अगर ये होता तो ये आपका क्या हो जाता, ये पेयर बन जाता। तो कौन से नंबर की कमी है, 3 की कमी है। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई किससे, 3 से। अगर 3 से इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये तो आपका पहला आंसर आ गया, ठीक, 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो लिखेंगे नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ कौन से नंबर, ये वाले लिखेंगे नीचे, 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13, ठीक है। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, ठीक है। देखिए इसका पेयर, तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, इसमें से 13 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया, 2 3 जा 6 आपका हुआ, और 6 को हम 13 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 78। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो नंबर हम बाद में स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर आपको मिला है
जो ऑब्टेन किया है, ठीक है, उसको शामिल करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ 3 मिल गया है इसका पेयर बनाने के लिए, तो उसको इसमें शामिल करके तब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया कौन सा, 4th। कॉपी करिए इसको। अब चलिए 5th करते हैं हम लोग। फिफ्थ है 1458, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो फैक्टर करेंगे सबसे पहले, देखिए 2 से करिए, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 1 5, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 9 18 का 8, 1 2 दूना 4 1 5 2 7 14, ठीक है। फिर 729 तो 2 से नहीं कटेगा, 729 जो है ये 2 से नहीं कटेगा। तो 9 2 11 और 7 18, ये 3 से देखिए क्रॉस हो जाएगा। 9 2 11 7 18, 18 आ रहा है टोटल, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 1 7, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 इसमें आया 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से देखिए डिवाइड हो रहा है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। तो देखिए फैक्टर यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 और इसके बाद फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक 2 अकेला है, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका पेयर जो है वो नहीं बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, बट ये आपका जो 2 है ये पेयर नहीं बना रहा है, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 होता तो पेयर बन जाता। तो इसको मैं घेरा कर दे रहा हूँ ऐसे, यानी कि ये नंबर आपको मिल गया, ठीक है। तो यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। जो पहला आंसर होगा वो यही होगा। तो क्या लिखेंगे, द नंबर, सो लिखेंगे पहले, सो द नंबर, ठीक है। सो द नंबर must be multiplied किससे, बाय 2 टू गेट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्लियर। सो द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू गेट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, इसी का, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और क्या है, फिर 3 इंटू 3 है और इसके बाद फिर 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे पेयर बन जाएंगे। क्लियर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें से क्या ले लेंगे, 2, इसमें से क्या ले लेंगे, 3, इसमें से क्या ले लेंगे, 3, इसमें से 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका 5th हो गया। चलिए कॉपी करिए इसको। अब हम लोग लास्ट वाला करते हैं, 7 6 8, रफ कर दे रहे हैं। ठीक है।
चलिए लास्ट आपका है ये है आपका 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो 6 यहाँ लिखते हैं और 7 6 8, तो इसका क्या निकालना है, 768 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना। फिर 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 9 जा 18 और 1 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखिए ये किससे डिवाइड होगा, ये 43 आपका जो है ये किससे डिवाइड होगा, 43, यानी कि 4 और 3 7 है यहाँ पे, ठीक है। 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 दूनी 2 चौको 8 हो गया, 2 1 जा 2, 1 3 18, 2 9 जा 18 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 1 19, 12 2 6 12 हो गया, ये 2 चौको 8 1 9 16, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 2 8 जा 16 होगा, ठीक है, क्लियर। अब फिर देखिए 2 से होगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। और इसके बाद 3 से करेंगे 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर हुए। नोट करेंगे यहाँ पे सबको, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद क्या आपका बचा 3, ठीक है, क्लियर। ये फैक्टर निकल के आए। तो देखिए पेयर बना लीजिए, पेयर इसका ये बन रहा है, ठीक, और बच कौन रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है, 3 ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर एक 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यानी कि ये नंबर अगर होता तो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो यही आंसर आपका हो गया। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, द नंबर मस्ट बी multiplied by 3 to get a perfect square नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, पहला 3, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या निकालना है, नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका, इन्हीं का सबका निकालना है। नोट कर लेंगे सारा पूरा नंबर को, पहले नीचे नोट करेंगे। तो कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 बार ये हुआ, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या ले लेंगे, ये तो आपका पेयर है ना, और इस पेयर से क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, 2 2 2 2 3, ठीक। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करेंगे, क्लियर। ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने फिनिश किया, ठीक है। इसमें करना क्या था कि जो भी नंबर ये दिए हैं, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किसी नंबर की कमी है।
तो उस नंबर को सबसे पहले आपको क्या है बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो हम निकाल के दिखाएं कि अगर उससे हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पहला नंबर तो आपको ये बताना था। उसके बाद उस नंबर सहित जितने नंबर आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेन हुए हैं उनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमने सबका निकाल दिया। ठीक है, चलिए तो ये आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। सेम एज इट इज 5th क्वेश्चन जैसे आपने किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है, बट इसमें क्या करना है, डिवाइडेड करना है। देखिए डिवाइड लिखा हुआ, उसमें क्या था, मल्टीप्लाइड था। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, 252। ठीक है, इसका करेंगे सबसे पहले हम फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 252 का क्या करेंगे, फैक्टर। ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 छक 12, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक, अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर देखिए 3 7 जा 21। ठीक, और 7 को हम 7 से ही कर देंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इनके फैक्टर। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ठीक, अब देखिए इसका यहाँ पे पेयर बन रहा है और बच क्या रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, 7 बच रहा है। तो इसी 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, समझिएगा इस चीज़ को, इसी 7 से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट यही करना है तो लिख देंगे यहाँ पे, सो द नंबर मस्ट बी divided by 7 to get a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, और कुछ इसमें करना ही नहीं है, इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नाउ सेम जैसे आपने किया था, नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि जो नंबर आपने प्राप्त किया है, कौन सा प्राप्त किया है नंबर, ये 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये नंबर आपको मिला है और एक ये देखिए 7 भी मिला है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। ऑब्टेन तो ये सारे हुए हैं, बट आपको स्क्वायर रूट देखिए किसका निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, स्क्वायर रूट 2 × 2 और इंटू में 3 × 3। ठीक है, तो एक नंबर देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 6 निकल आया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला आंसर क्या आया था, पहला आपका आंसर क्या आया था, कौन सा नंबर आया था, ये देखिए 7 आया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है। और दूसरा क्या आया, ये 6 आया। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ये 7 हमने क्यों नहीं लिया है, ये 7 हमने क्यों नहीं लिया। ठीक है, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन किया, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पेयर बढ़ जाता है, पेयर बढ़ जाता है, यानी कि 7 के आगे हमने 7 नोट किया था, बट जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 ये जो है ये 7 अपने आप ख़त्म हो जाएगा,
इसमें पेयर बढ़ेगा नहीं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो बचेगा हमारे पास क्या, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 में से एक एक हम ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 बचेगा। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, क्योंकि 7 से हमने डिवाइड किया, 7 अपने आप ख़त्म हो गया। ठीक है, ये करना है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए सेकंड करते हैं, अब फटाफट करेंगे सारे क्वेश्चन। सेकंड आपका है, सेकंड है 2, 9, 2, 5। इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2, 9, 2, 5 का। क्या 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो किससे कट जाएगा ये, बोलिए। ये 2, 9, 2, 5 किससे कट सकता है, बताइए। 5, 2, 7, 9, 7, 16 और 2, 18। ठीक है, तो 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 से काट देंगे इसको, 3 से हो जाएगा। तो 3 9 27, 2 29, 22, 3 7 21, 1 22, 3 5 15, 9 7 16, 5 21, अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर देखिए ये 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा अब 3 से। ठीक है, तो किससे कटेगा, 5 है यूनिट बेस पे, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 6 जा 30। ठीक है, और यहाँ पे 2 आया तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए ये 5 से फिर कटेगा, 5 1 जा 5 और इसमें 1 बचा, 5 3 जा 15, है ना। अब देखिए 13 किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा। 13 1 जा 13, फैक्टर नोट कर लेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। ठीक, अब देखिए पेयर किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, बोलिए। 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो नंबर आपको मिल गया, वो किससे डिवाइड करेंगे, 13 से हम डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे द नंबर, सो द नंबर must be multiplied, sorry, divided. The number must be divided by किससे, 13 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया 13। ठीक है, अब नोट करते हैं नीचे, नाउ आल्सो स्क्वायर रूट of the number so obtained। कौन सा नंबर आपको मिला है भाई, नंबर मिले हैं आपको ये। ठीक है, सारे नंबर नोट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 13। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का यहाँ पे निशान लगा देंगे और नंबर कौन से उतारेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। पहला वाला भी हमने लगाया है कि 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जो नंबर बचेंगे उन्हीं को हम उतारेंगे। अब इसमें से हम एक 3 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे, है ना। तो 5 3 जा 15 आंसर हो जाएगा। बस चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। एक आंसर आपका क्या आया, एक आंसर आया ये 13 और दूसरा क्या आया, 15 आ गया। ठीक है, नोट करिए, रफ करें इसे। चलिए
कौन सा करना है अब? थर्ड 396 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 एक 3, 19 हो गया। 2 9 18, 1 19, 16, 2 8 16, है ना? ठीक है, फिर 2 से कर देंगे तो 2 9 18, 1 19, 18, 2 9 18, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से काट देंगे तो 11 1 जा 11, यानी कि फैक्टर इसके आए 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 3 इंटू में 11। देखिए पेयर किसका बन रहा है? इसका, इसका। ये आपका 11 छूट जा रहा है, 11 आपका छूट जा रहा है, तो 11 से ही डिवाइड कर देंगे, 11 ही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे सो द नंबर must be divided by क्या? 11। क्या करने के लिए? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया। नाउ आल्सो स्क्वायर रूट भी तो करना है। नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, नंबर उतार लेंगे, कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो देखिए 11 तो अपने आप ख़त्म हो गया, तो जब 11 ख़त्म हो गया तो बचा क्या? 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3। इसमें से एक एक ले लेंगे तो 2 इंटू 3 आपका बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका क्या आ गया? 11, और दूसरा क्या आ गया? 6 आ गया। इसको आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, एक आपका ये हो गया। चलिए नोट करिए, इसको रफ करें। अब कौन सा है? फोर्थ वाला है। फोर्थ है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ है 2 6 4 5। फैक्टर कर लेते हैं इसका। 2 6 4 5 का फैक्टर करेंगे तो देखिए भाई ये किससे कटेगा बताइए? 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। तो 5 25 25, 1 26, 5 दूनी 10, और ये 5 9 45, है ना? ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा? 529। 5 to 9 तो किसी से कटेगा नहीं, ये हमने अभी पिछले एक वीडियो में बताया था। ये 23 का मल्टीपल होता है, 23 का मल्टीपल होता है 1 में। तो फैक्टर यहाँ पे नोट कर लेंगे हम, 5 इंटू 23 इंटू 23। एक पेयर आपको मिल ही गया है, बट आपको इसका पेयर नहीं मिला है। ठीक है तो यही आपका आंसर हो गया। सो द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय क्या? 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ए आंसर हो गया।
दूसरा वाला है नाउ आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। कौन से स्क्वायर नंबर आपको मिले हैं? ये वाले नोट करेंगे सारे, ठीक है। अब ये देखिए इससे डिवाइड किया, ये तो अपने आप ख़त्म हो गया, डिवाइड करने पे नंबर ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास 23 इंटू 23, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 23 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया 23। फर्स्ट आपका क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको भी। अब हम लोग करते हैं 5। देखिए क्या है, 2800 है, फैक्टर कर दे रहे हैं इसके 2800 के, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 14, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 1 7, 2 5 जा 10, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से, 7 5 12 1 13, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, और इसके बाद ये 7 से होगा, 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में 5, इंटू में 5, और इंटू में 7। देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। पेयर कौन सा नहीं बना है? ये 7 का पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। लिखेंगे सो द नंबर, कौन सा? 2800, ये वाला। द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे? 7 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पहला आंसर हो गया आपका। नाउ आल्सो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट भी तो निकालना है। स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। कौन सा आपको नंबर ऑब्टेन हुआ है? ये वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 7। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है। तो इसका पेयर नहीं है तो क्या हो गया? इसे डिवाइड किया था ना, तो ये ख़त्म हो गया। तो स्क्वायर रूट आपको करना है, स्क्वायर रूट करना है, साइन लगा देंगे स्क्वायर रूट का। तो ये क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। देखिए 2 इंटू 2, और ये लिखेंगे 2 इंटू 2, और इंटू में 5 इंटू 5, 7 छूट जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3, यानी 2 इसमें से ले लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे, और 5 इसमें से ले लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 5 जा 20, ये हो जाएगा आंसर। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर क्या निकल के आया? 7, और दूसरा 20, ठीक है ना। चलिए कॉपी करिए इसको। अब लास्ट देखिए आपका 6 वाला बचा है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, रफ कर दें।
6 है, 6 है 1620 है ना, देखिए ठीक है। इसका क्या करेंगे, फैक्टर 1620 का फैक्टर करेंगे, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक। ये 0 बीच में क्यों उतारते हैं पता है ना, दूसरी संख्या उतारने के लिए 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 1 9, ये किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 8 नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 8 1 9 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 आएगा, 3 7 जा 21, ये 3 9 जा 27 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 3, 2 इंटू 2 5 इंटू में 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3, ठीक है। ये है आपका। तो पेयर देख लेते हैं, पेयर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, सो द नंबर must be divided by 5 to get a perfect square number। ठीक है। अब एक आंसर तो आपको मिल गया, दूसरा भी लिखेंगे, नाउ आल्सो स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। कौन सा नंबर ऑब्टेन किया है, ये वाले नोट करेंगे यहाँ पे, पूरा नंबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर वाला आपको ध्यान देना है। ये वाला तो देखिए ख़त्म हो गया, ये उतार लिया है केवल समझाने के लिए, ये ध्यान रखना है। बस ये नंबर जो है इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे जो नंबर होता है बचा होता है वो ख़त्म हो जाता है। पेयर होने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पेयर बढ़ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास बचा क्या है, ये वाला, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 और इंटू में 3 इंटू 3, इतने नंबर जो आपके पास हैं बस वो नोट करना है केवल। तो इसमें से क्या ले लेंगे, इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसमें से एक 3 ले लेंगे और इसमें से एक 3 ले लेंगे, यही तो करते हैं। 2 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो एक आपका क्या आया था, एक का आपका आया था 5 और दूसरा क्या आया 18 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है वो लिखा है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज़ इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कहने का मतलब क्या है कि 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन्होंने टोटल जो
पैसा डोनेट किया है वो कितना है, 2401। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इन बच्चों ने डोनेट किया है। बट ये नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने डोनेट किया है पैसा, ये नहीं पता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक, लेकिन एक चीज़ दे रखा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। उतना पैसा एक बच्चे ने दिया है जितना कि टोटल बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, ये आपको हिंट दिया गया है। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ नहीं करना होता है, केवल हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2401 और इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करेंगे तो 4152 ना 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, ये डायरेक्ट 7 से देखिए कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और कितना इसमें आएगा 3, 7 4 जा एंड 3 जा। ठीक है, इसके बाद 7 4 जा और फिर 9 जा में हो जाएगा, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे हम, 7 × 7 × 7 × 7। ठीक, तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, यानी कि 7 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। तो इसमें से एक साथ ले लेंगे, इसमें से एक साथ ले लेंगे, आंसर इसका कितना आएगा, 49। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, इसके बाद इक्वल में करेंगे। ये देखिए ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 हो जाएगा और ये इंटू में 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 49। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 49। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो आपने अभी 7 क्वेश्चन किया है। ठीक है, 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। 2025 पौधे एक गार्डन में लगाए गए हैं। इन सच अ वे दैट ईच रो, इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कंटेन एज मैनी प्लांट, कई पौधे हैं, एज द नंबर ऑफ रो, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगाए गए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ रोज यानी कि जो भी रोज हैं उनकी संख्या निकालनी है, और नंबर ऑफ प्लांट्स की यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने रोज हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है आपको, अभी जैसे आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला था क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, बस केवल लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे लिखेंगे द नंबर
ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, इसके आगे आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। कब लिखना है, पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो निकाल लीजिए 2025। देखिए ये किससे कटेगा, डिवाइड किससे होगा, 5 है लास्ट में, 5 से कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25 5 8 जा 40 5 1 जा 5। फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर 3 9 जा में हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसके फैक्टर कितने आए, तो इन फैक्टर को हम ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट ही तो निकालना है, तो इसमें लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्लियर, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक, तो एक का पेयर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पेयर है, तो इसका 5 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। और जब इन्होंने लिख दिया है कि सेम है दोनों, क्या है कि इन ए गार्डन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि जितने रोज हैं उतने ही प्लांट्स हैं। तो यानी कि 45 प्लांट्स भी होंगे, 45 क्या होंगे, रोज भी होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, 45 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट उसका निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। ठीक है, यानी कि वह आपको छोटा सा स्क्वायर नंबर आपको पता करना है जो 4 9 और 10 से कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये नंबर दिए हैं उनका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल and then find square number needed। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 9 एंड 10। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 9 उतार लेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 9 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे। इसके बाद देखिए ये 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9, 5 उतार लेंगे, फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 1 जा 3 एंड 5 उतारेंगे, फिर 1 एंड 5 1 जा। ठीक है, अब इसका जो फैक्टर हुआ ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
और इनटू में 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेयर जो बन रहा है ये इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, बट इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि इस नंबर की ज़रूरत हमको है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है। तो ये आपका हुआ 90 और इस नंबर से जिसकी ज़रूरत थी इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 अपन 5 जा 180 होगा, 180 और इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 900, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 900, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सेम ये लिखा रहने देंगे और इसका हम क्या कर लेंगे फैक्टर, किसका? 8 का, 15 का और 20 का, ठीक। 2 से क्रॉस करेंगे इसको, 2 4 जा 8, 15 उतार लेंगे, 2 10 जा 20। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 15 उतार लेंगे, 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 15 उतार लेंगे, 5 उतार लेंगे। अब तो 2 से कटेगा नहीं, देखिए ये 15 है, ये 3 से कट जाएगा तो 1 उतारेंगे, 3 5 जा 15, 5। फिर 5 से कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। यानी कि इसके जो फैक्टर हुए वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। यानी कि देखिए पेयर जो आपका है इसका पेयर है बट इसका पेयर नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता तो इसका पेयर बन जाता, यहाँ पे 5 होता तो इसका पेयर बन जाता, ठीक है। तो इन्हीं नंबरों की आपको क्या है नीड है, ज़रूरत है। अब देखिए 2 2 जा 4, देखिए इस जो ये वाले नंबर लिखे हैं इनको हम सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं, 2 इंटू में 3 और इंटू में 5, ठीक है। बाकी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, 120 हम यहाँ पे लिखेंगे और 120 को इन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 30 को हम 120 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 120 इंटू 30, 2 0 ये हो जाएंगे और 12 3 36 यानी 3600, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 3600, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.4 के साथ। ओके, थैंक यू।